बोलो श्री प्राणनाथ प्यारे की जय। धाम के धनी की जय। सद्गुरु महाराज की जय। आत्मसमझी प्राणाधार से सुंदर जी। आज का विषय मनुष्य का तन मिला। किस लिए मिला? इंद्रावती जी बता रही है कि हम इस संसार में आए हैं स्वयं परमात्मा से मांग करके कि हमें दुख का खेल देखना है। हम आए दुख के खेल में, माया के खेल में आया और हम इसमें लिप्त हो गए। लिप्त नहीं होना चाहिए। हम संसार में आए हैं, शरीर छूट जाने वाला है, इसलिए ये तन जो मिला है ये सिर्फ अच्छे कार्य करने के लिए मिला है। न तो परमात्मा किसी को दुख देता न दुख दिखाता। हम स्वयं हमें जो है शरीर रूपी, जब हम किसी वस्तु में लिप्त हो जाते हैं दुख है। दुख का अनुभूति होती कि ये दुख है, पर नहीं, दुख तो संसार में है ही नहीं है। इसलिए हमें इंद्रावती जो कह रही है उसके अनुरूप हमें चलना है। बोलो श्री प्राणनाथ प्यारे की जय। धाम के धनी की जय। सद्गुरु महाराज की जय। तीनों पुरी धाम की जय। अवंतिका पुरी धाम की जय। समस्त सुंदर साथ की जय। श्री परमहंस जी महाराज की जय। संत श्री साधु बाबा की जय। अपने अपने माता पिता गुरु जी की जय। पंचीकृत महाभूत संभवं कर्म संचितं शरीरं सुख दुःखानां भोगायत न मुच्यते। पंच प्राण मनो बुद्धिर्दशेन्द्रिय समन्वितम् आपंचीकृत भूतोत्थं सूक्ष्मं भोग साधनम् आनंद विद्या निर्वाचन कारणोपधिरुच्यते। उपाधित्रयानन्द्यमात्मान भवधारेत। आनंदकंदं प्रभुदेवचन्द्रं हृदयस्वरूपेण पुरापि जातं प्रवेश प्राप्तं प्रियप्राणनाथं परेशपूर्णं सततं नमामि। ब्रह्मप्रिया जागरणाय जाता सर्वस्य पाता भवसुन्दरदाता विज्ञानदाता निजधर्मदाता दीनबन्धो शरणं प्रपद्ये। बोलो श्री प्राणनाथ प्यारे की जय। बंदो सतगुरु चरण को करूं सुप्रेम प्रणाम। असुहरण मंगल करणे श्रीदेव चंद्र जी नाम। श्रीदेव चंद्र जी को दर्श दियो जो है पूर्ण रूप। तारतम्य को तत्व हृदय व्यथि स्वरूप। श्री प्राणनाथ सद्गुरु पर मैं विनय करो प्रणाम। उगरहि विकट कपाटो है जिनके सुनीरत नाम। श्री प्राणनाथ निज मूलपति श्री महराज सुनाम। श्री तेज कुमार श्यामा युगल को पल पल करूं प्रणाम। श्री तेज कुमार श्यामा युगल को पल पल करूं प्रणाम। पल पल करूं प्रणाम। आत्मसमाधि प्राणाधार से सुंदर जी
आज हम पुनः रास का तीसरा प्रकरण में आपको श्रवण कराने जा रहा हूँ। इसे बड़े प्रेम से श्रवण करते हुए फेसबुक एवं यूट्यूब श्रवण करने वाले सुंदर साथ भक्तगण श्रोतागण सबका हम जो है आप लोगों के चरणों में प्रणाम करता हूँ। श्रीराज जी महाराज की कृपा आप लोगों के ऊपर बनी रहे, जो कि फेसबुक एवं यूट्यूब के माध्यम से श्रवण करें और चिंतन करें उस परमात्मा की वाणी को श्रवण करके अपने हृदय धाम में अंकित करने का जो है प्रयास करें। उनको हम प्रणाम करते हैं। वालोपदेशिया विमल्या काई आपने आधार, दुख वाहे सुख माणिये जो तू भरमनी निगार। आजो गवाई छे खिड़रे पानी बल, केटलूम तूने कहवाए, पणे अचरज मुने हज थाय छे, जाणो धन के जाए, जाणो धन के जाए, सीता जाए। यहाँ पर साक्षात पूर्व परमात्मा की हलादिनी शक्ति श्यामा जी महारानी धामधनी चंदन पर विराजमान होकर के सुंदरावती के हृदय धाम में विराजमान होकर के कहते हैं कि यह मनुष्य का शरीर क्षणभंगुर है, पानी के बुलबुले के समान है। ये जो है नष्ट होने वाला है, इसलिए हे सुंदर साथ जी आज गवाई छे खिणे रे पानी बल, केटलू तूनी कहवाए, पण अचरज मुने हज थाय छे, जानो धन केम जाए। कहते हैं कि यह मनुष्य का शरीर क्षणभंगुर है, पानी के बुलबुले के समान नष्ट होने वाला है। मुझे कितना कहा जाए, मुझे तो यही आश्चर्य होता है कि धनी की पहचान हो जाने पर भी अखंड वस्तु हम क्यों गंवा रहे हैं, उनको समझते हुए भी हम नहीं समझ पाते हैं। आगल आपन सु करूं त्यारे अजवाले ठहरा, आवली वाले जिए कृपा की भी त्यारे तरत थयो प्रभात। यहाँ पर इंद्रावती जी अपने आप में कह रहे हैं कि पहले से धनी सदगुरु धनी ने अपने तारतम ज्ञान के प्रकाश से अज्ञान रूपी अंधकार दूर किया था। आगल आपन सु करूं त्यारे अजवाले थे रात, तब भी हमारे भ्रम के कारण अंधकार की रात रही ही बनी रही, पर आवली वाले जे कृपा की भी त्यारे तरत थयो प्रभात। कहते अब फिर से भी सदगुरु धनी आकर दिल में विराजमान हो गए और पुनः उन्होंने कृपा की है कि फलस्वरूप तुरंत प्रकाश रूपी प्रभात हो गया। जिस तरह से रात और दिन रात होते हैं, होने में अंधकार हो जाता है, जैसे सूर्य का उदय होता है उसी क्षण जो है प्रकाश ही प्रकाश हो जाता है। ए बड़ी बात देखी करी ते ताम रोयो जोयू तारी दृष्ट, हजी तू भरमाम भूलियो तूने केटलू कहूँ पापिष्ट। ए बड़ी बात देखी करी, हे जीव सब कुछ जानकर समझकर तूने अपनी नजरों से स्वयं देखा है। ते ताम जेऊ तारी दृष्ट, हजी तू भरमाम भूलियो तूने केटलू कहूँ पापिष्ट। कहते फिर भी तू अज्ञानता के भ्रम से में भूला हुआ है। हे पापी
तुझे कितना उपदेश करूं हे जीव, जीव को कितना इंद्रावती जी कोस रही हैं। इसी तरह से जो है हम अगर वाणी पढ़ रहे हैं और उस वाणी का श्रवण कर रहे हैं, वाचन कर रहे हैं, तो अपने आप में समझना चाहिए। अजवाले वालो लक्षा चारे पाछो हो सो, जानी बूझे ने मूढ़ थयो, भूडाए में थयो काम तू। अजवाले वालो लक्षा, धाम धनी के वचनों को तूने उनकी पहचान कर ली है, चारे पाछू रहूं सु, तो भी जो है उनके दिव्य स्वरूप का अनुभव भी नहीं कर सका, न कर लिया। तो अब जानी बूझी ने मूढ़ थयो, अब शेष क्या रह गया? तू तो जान बूझ कर मूर्ख हो गया और मूर्ख बन रहा है। तो मुंह भूडा एम थयो का, तू हे पापी जीव, तू ऐसा क्यों हो गया है? वहां से तो सब वादा करके आया कि मैं आपको नहीं भूलूंगी, नहीं भूलूंगी, पर अब जगाने में भी तू जग नहीं रही है। तेरे पेरे मैं तूने कहूं, सुन रे धनी ना वचना, अदक्षिण वालो ना विसरे, जो तू जुए बिचारी मना। तेरे पेरे मैं तूने कहूं, हे पापी जीव, मैं बार बार तुझसे कहा कि तू धनी के वचन को ध्यान से सुन, पर सुन रे धनी ना वचन। श्री धनी धाम धनी का वचन तू प्रेम से सुन, ध्यान से सुन, पर तू सुनता नहीं है। कहते हैं अदक्षिण वालो ना विसरे, यदि तू मन से विचार कर धनी के इन वचनों को ग्रहण कर, एक क्षण के लिए भी अलग ना कर, जो तू जुए बिचारी मन है, तो एक क्षण के लिए भी तू धनी से दूर नहीं है। भूल न सक, अगर तू भूल नहीं पाएगा, अब भूलेगा नहीं, तो हर क्षण के लिए भी धनी तुम्हारे हृदय में ही विराजमान है। शहर से नजदीक है, कहीं दूर है, नहीं है। अनेक वचन तूने कहा, माने एक नो करे विचार, अर्थ लवे तारो अर्थ सरे, घोड़ाए बड़ो तू काम के वराव। इंद्रावती जी कह रही हैं कि हे जीव, मैंने अनेकों प्रकार के वचन तेरे से कहे, इन वचनों में से एक वचन भी तू विचार करके नहीं सोची, न सोच सकी। हे जीव, तू अर्थ लवो तारो अर्थ सरे, अरे आधे वचन से भी तेरी मनोकामना पूर्ण हो जाए, पर भूड़ा एक तू का कहवाव। हे पापी जीव, तू बार बार मुझसे इतना क्यों कहलवा रहा है? तू तो समझ जा। हवेरे तूने हुजे कहूं, ते तू साभल दृढ़ करी मन, पच बीस पख छे आपना, के माँ में झील दे रात ने दिन। अब यहाँ पर इंद्रावती जी कह रही हैं अपने जीव के लिए कि अब जो भी मैं तुझसे कह रहा हूं, उसे दृढ़ विश्वास करके श्रवण कर ले। हवे रे तूने हूँ रे जे कहूँ, ते तू साभल दृढ़ करी मन, विश्वास करके दृढ़ करके जो है श्रवण कर। पर 25 पख छे आपना कहते हैं कि जो है 25 पख, उसी में दिन रात रमण कर रहा कर तू, तो तेरा जो है बेड़ा पार हो जाए, पर तू मानती नहीं है। ये माहे की रखेली सरे, पल मात्र अलगोए का,
मन ना मनोरथ पूर्ण था से उपजसे सुख अनेक। यहाँ पर कह रहे हैं इंद्रावती, तू एक क्षण भर के लिए भी स्वयं को 25 पक्षों से अलग ना कर और ना रख। तो कहते मन ना मनोरथ पूर्ण था से, तो तेरा जो है मन के मनोरथ पूर्ण होएंगे और धनी के अनेकों अखंड सुख प्राप्त हित ही घर जागे धाम। पूरे मनोरथ हुए सब क्या इसी संसार में रहते हैं, तेरा जो है पूर्ण काम मनोरथ पूर्ण हो जाएंगे। साक्षात तड़ी सेवा कीजिए ओलखी में अंगर, सीधा में तड़ा धनी जान सो, तू तारखे करे तेव भंगा। यहाँ पर कह रही है जीव, तू धाम के धनी के साक्षात स्वरूप को पहचान कर उनकी सेवा कर। अगर तू अपने आप में पहचान करके उनकी सेवा कर तो श्री धाम तड़ाम धनी जान जो। तो कहते उनकी सेवा करने से उन्हें साक्षात धाम का धनी जानकर किसी प्रकार का त्रुटि नहीं कर सकेगा। इसलिए सब हे जीव, तू क्यों भूल जाता है? ये मुक्ति सेवा तूने सी कहूँ, जो तू अंतर आडो टाल, अनेक विध सेवा तणी तूने उपज से तत्काल। हे जीवात्मा, धनी की सेवा करने को मैं तुझसे क्या कहूँ, कितने बार कहूँ, पर अनेक विध सेवा तणी। यदि तू अपने दिल में अज्ञानता के भ्रम को दूर कर दे तो धनी की सेवा में अनेकों भाव तुझसे उत्पन्न होंगे। पहले फेरे आ पड़या बियाते तो बाले कहूँ छे विवेका, ते तामलाभ ले ने जालिया हवे आ पढ़ करूँ विशेष। यहाँ पर कह रहे हैं जीव, तू सदगुरु श्री देवचंद जी के विवेचन करके बताया था कि जिस प्रकार पहले तू ब्रज में और रास में वाला जी के साथ लीला करके आनंद का लाभ लेकर गया, उसी प्रकार से परम धाम में जागृत हुए थे। उसी तरह इस जागनी के ब्रह्मांड में भी हम सब उससे भी अधिक विशेष तत्परता परम धाम जानने के लिए, दिखावे के लिए संसार में हम आए हैं। इसलिए हे जीव, तू उनके वचनों का ध्यान कर। पहले फेरे थयो आपने गौ पद बक्ष संसार, एड़े पगले चालिए जे तू पहलो फेरो सभार। यहाँ पर कह रहे हैं जीव, तू यदि ब्रिज से रास में जाने की अपनी गति को याद कर। पहले फेरे थयो आपने गौ पद वक्ष संसार, इस संसार को जो है गौ के बछड़े के खुर के समान इस संसार के छोड़ के किस तरह से चला गया था, जिस प्रकार ब्रज और माया के कुटुंब परिवार को त्याग कर गौ के बछड़े के खुर के निशान के अंदर जितना जल आता है, उसी प्रकार इस संसार को तू छोड़ के चला गया था। उतना भी तुमने मोह जल का ध्यान नहीं किया, उसी चाल का फिर अनुभव हो जाएगा। जब तू उसको अनुभव करेगा ब्रज का और रास का, वही अब भी वही माया है, दूसरी माया नहीं है। इसलिए हे जीव, तू इस माया को वही समझ तुच्छ के समान। एकला माटे आयज बालू वाले जिए की धुआवार, नरसैया बचन प्रगट की धा काई ब्रज तड़ा विचार। यहाँ पर कह रहे हैं जीव, तू परम प्रियतम सदगुरु धनी ने हम सबको पहचान कराने के लिए संसार में स्पष्ट कर दिया है और स्पष्ट बता दिया है। तो भी मैं कितना भी श्रवण करती हूँ, कितना भी हमें जागृत कर देती है, पर ये जीव क्यों नहीं समझता है। अरे देखो, नरसैया ने भी ब्रज की लीला का कुछ वर्णन किया है
और वो भी समझ के जो है किस तरह से पूर्ण परमात्मा को समझा है। इसलिए हे जीव तू इसको समझ है। कहे इंद्रावती नरसैया बचन जो जो एक चित्त धनिये जे धन आपयु काई करिया पढ़ने हिता। यहाँ पर जो है इंद्रावती जी कह रहे हैं अपने जीव को, अपने वासना को, यदि तू नरसैया के वचनों को एकाग्र चित्त से भी देख स्पष्ट कर श्रवण कर तो तुम्हारे अंदर ज्ञान हो जाएगा, ज्ञान का प्रकाश हो जाए। पर श्री सद्गुरु धनी ने अपने ऊपर कृपा करके कैसा खंड धन हमें प्रदान किया है तो भी हमारे समझ में नहीं आ रहा है। इसलिए 18,758 वाणी जो आई है सिर्फ तुम्हारे और हमारे लिए ही आई है, अलग से नहीं आई है। इसलिए हे जीव तो इसको इतना ज्ञान मिलने के बाद भी तू नहीं समझ रहा है। ऐसा इल्म ना कभी आया था, न आने वाला है। जो आया है इसको समझ के उस 25 परम धाम को तू साक्षात कर। बोलो श्री प्राणनाथ प्यारे की जय। इसलिए कहा गया है आत्मबोध नामक ग्रंथ से भी बताया गया है कि यदि ये मनुष्य का तन मिला है तो पंच भौतिक है, ये जो है जब मिटेगा तो पंच भौतिक में मिल जाता है। इसलिए जो है इसको जो है एक क्षण के लिए भी भुलाने की जो है चेष्टा मत करो, स्वयं जो है इसको समझते रहो। कहे इंद्रावती नरसैया बचन जो जो एक चित्त धनिये जे धन आपयु काई करिया पढ़ने हित, काई करिया पढ़ने हित। बोलो श्री प्राणनाथ प्यारे की जय, धाम के धनी की जय, सद्गुरु महाराज की जय। फेसबुक एवं यूट्यूब में श्रवण करने वाले समस्त सुंदर साथ भक्तगण श्रोतागण को हमारा प्रणाम। इसीलिए जो है 15 मिनट 20 मिनट का ही आप लोगों को श्रवण कराया जाता है। जितना अगर इसमें आधा शब्द का भी अगर अपने हृदय में अंकित कर लिया तो हमारा जो है इस भाव से पार हो जाएंगे। बोलो श्री प्राणनाथ प्यारे की जय। प्रणाम प्रणाम प्रणाम। कल फिर से मिलेंगे।